तो कल की कक्षा में हमने 13वें श्लोक तक चर्चा किया था। तो आज 14वें श्लोक पे हम चर्चा करते हैं। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। तो पिछले 3 श्लोकों में हमने देखा किस प्रकार से भगवान विशेष रूप से योगी जन किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। इससे पिछले श्लोक में भगवान ने बताया 3 प्रकार के लोग वो किस प्रकार से उनको प्राप्त कर सकते हैं। एक जो वेदों में पारंगत है और ओम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। व्याहरन मामन यह प्रयाति तजंदे हम स याति परमाम। इससे पिछले वाले श्लोकों में यद अक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद्यतो वीतराग। और 12वें श्लोक में भगवान ने वो विधि बताई जो 11वें श्लोक में कह रहे हैं कि मैं आपको ये मार्ग बताऊंगा जिनसे कैसे मुझे प्राप्त किया जा सकता है। और फिर 12वें श्लोक में उस विधि का वो वर्णन कर रहे हैं कैसे सारे दरवाजों, जो शरीर के देह के जो द्वार है, उनको बंद करके अपने मन को हृदय पे केंद्रित करके किस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। प्राणवायु को सिर के ऊपर तक ले जाके, सिर में के जो सर्वोच्च भाग है वहां तक ले जाके। अब 14वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशा तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। तो अगर अर्जुन पूछे कि या आपसे सबसे प्रश्न किया जाए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस योग्यता को पूरा उस पे खरे उतरते हैं। कौन सी योग्यता? जैसे जो 11वें श्लोक में बताई यद अक्षरम वेद विदो वदंती, हम में से कितने ऐसे हैं जो वेदों में पारंगत हैं। हम में से कितने ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य का 100% पालन कर रहे हैं। हम में से कितने ऐसे हैं जो जिन्होंने सन्यास को स्वीकार किया हुआ है। तो ये जो मार्ग है ये कठिन है और कलयुग के लिए व्यवहारिक नहीं है। इसलिए भगवान उससे सुलभ मार्ग भी बता रहे हैं। सुलभ का अर्थ है जिसको हर कोई अपने जीवन में अपना सकता है, जो सभी के लिए एक्सेसिबल है और सरल है। तो वो मार्ग क्या है? अनन्य चेता सततम। अनन्य चेता, चेता चित्त मतलब अपने चित्त को। अनन्य, अन्य का अर्थ होता है किसी और जगह। अनन्य का अर्थ होता है किसी और जगह उसको भ्रमित ना करते हुए एक ही जगह केंद्रित करना अपने चित्त को, अपने मन को। कब तक एक जगह पे उसको केंद्रित रखना? सदैव, सततम। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पे चित्त अन्य अन्य जगह जा जा सकता है, जिन अलग अलग विचारों में चित्त भ्रमित हो सकता है? ऐसे कौन सी चीजें हैं? तो मुख्यतः 3: कर्मकांड का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, या फिर योग सिद्धि का मार्ग, अष्टांग योग का मार्ग। तो इन सब मार्ग में अपने हृदय को भ्रमित मत होने दो। क्या करो? एकमात्र अनन्य चेता सततम सदैव यो माम स्मरति नित्यशा। यो का अर्थ हुआ जो लोग। खाते हैं। यो का अर्थ हुआ जो लोग माम स्मरति नित्यशाह। माम भगवान कृष्ण ही श्लोक बोल रहे हैं, तो माम का अर्थ हुआ भगवान कृष्ण। स्मरति मतलब उनका स्मरण करना। और नित्यशाह, नित्य, नित्य के 2 अर्थ हैं।
जैसे हम भागवतम कक्षा के शुरुआत में भी श्लोक पढ़ते हैं ना, नित्यम भागवत सेवया। तो नित्यम मतलब नियमित रूप से, नियमित रूप से का अर्थ है प्रतिदिन भी, और नित्यम का अर्थ ये भी है सदैव। तो यहाँ पे नित्यशः, यो माम स्मरति नित्यशः, जो नियमित रूप से भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं, अपने हृदय को अन्य किसी और विषय पे ले जाए बिना एकमात्र रूप से केंद्रित करते हैं। तो अगर यो आया है यानी जिसके, तो फिर उस श्लोक में क्या आएगा, उनके लिए भी। वो क्या है, तस्याहम। तस्य यानी उन लोगों के लिए, अहम मैं, सुलभ, सुलभ का अर्थ बहुत ही सरलता से जो प्राप्त हो जाए उसको कहते हैं सुलभ। पार्थ, हे पृथा के पुत्र, पार्थ अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, नित्य युक्तस्य योगिनः। तो जो योगी जन है, तो असली योगी जन कौन है, जो सदैव मेरा स्मरण कर रहे हैं, उन योगी की बात कर रहे हैं। युक्तस्य, युक्तस्य, और कई शब्द आता है युक्तस्य, प्रतिदिन मंगल आरती। नित्य युक्त। मंगल आरती का जो तीसरा श्लोक है गुरु अष्टकम का, श्री विग्रहार धन नित्यनान श्रृंगार तन मंदिर मार्जनाद युक्तस्य भक्तांश्चानि युंजतोपि। तो वहां पे भी आया युक्तस्य। युक्तस्य मतलब उसमें युक्त रहना। किस में युक्त रहना, भगवान के स्मरण में, भगवान की सेवा में। तो जो इससे पिछले के श्लोकों में, पिछले तीन श्लोकों में जिस मार्ग का भगवान कृष्ण ने वर्णन किया, अब वो बता रहे हैं उससे सुलभ मार्ग। तस्य हम उन लोगों के लिए सुलभ पार्था, मैं मुझे प्राप्त करना बहुत सुलभ है। किन लोगों के लिए, अनन्य चेता सततम, जो बिना अपने चित्त को भटकाए हुए माम स्मरति नित्यशा, नित्य रूप से मेरा जो स्मरण करते हैं, ऐसे भक्तों के लिए मैं बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। क्यों, क्योंकि नित्य युक्त से योगिना, क्योंकि वह सदैव मेरी सेवा में युक्त रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तस्याम सुलभा पार्था और नित्य युक्त से योगिना। तो इसका इसका अर्थ क्या है, इसका क्या परिणाम होता है उस भक्त के ऊपर। भगवान बता रहे हैं, माम उपेत्या पुनर्जन्मा दुखालयम शाश्वतम नाप्तुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमाम गता। कि मुझे प्राप्त कर कर, जैसे पिछले श्लोक में बताया, माम मुझे, उपेत्या प्राप्त करके, पुनः दोबारा से, पुनः का मतलब बारंबार, यानी अगली बार दोबारा, पुनः जन्म दुखालयम अशाश्वतम। तो ये जो ऐसे व्यक्ति का पुनः जन्म, कहाँ पर, इस संसार में। ये संसार क्या है, दुखालयम, ये दुखों का घर है। और कैसा है, अशाश्वतम, यहाँ पे कोई भी चीज शाश्वत रूप से विद्यमान नहीं है। हर चीज अनित्य है, अशाश्वत है। तो ऐसे व्यक्ति का पुनः जन्म, ना, आ गया है नापनुवंती में जो ना है, दोबारा से जन्म नहीं होता। मुझे प्राप्त करने के बाद ऐसे व्यक्ति का जन्म इस दुखालय में और अशाश्वत जो जगत है उसमें नहीं होता ना। तो क्या होता है, आपनुवंती महात्मानः, तो वो मुझे प्राप्त करता है। आपनुवंती मतलब प्राप्त करना, महात्मानः, तो ऐसे जो महान आत्माएं हैं, वो कोई साधारण आत्माएं नहीं है। वो कैसी आत्माएं हैं, महात्मा, समसिद्धिम परमाम गताः, और उन्होंने समसिद्धि, इसकी सिद्धि प्राप्त कर ली है, अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त कर ली है। वो सिद्धि क्या है, परमाम गताः, परम गति को वो प्राप्त हो गए हैं, भगवान के चरण कमल, भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो जिन्होंने भी भगवान को प्राप्त कर लिया है, उसका जन्म
दोबारा से इस दुखालयम और अशाश्वत जगत में नहीं होता। तो ऐसा क्या विशेष है, वो समसिद्धि, वो सिद्धि क्या है? तो फिर भगवान तुलना कर रहे हैं उस जगत में जहां पे वो निवास करते हैं और भौतिक जगत में। दुखालयम और जो अशाश्वत जो लोक है, और अगर कोई भगवान को प्राप्त कर लेता है तो वापस यहाँ पे नहीं आता, तो कहाँ पे जाता है? वो जो स्थान है वो कैसा है? अब उसकी तुलना करेंगे इस स्थान के साथ, दुखालयम और अशाश्वतम का जो ये जगत है उसके साथ। आ ब्रह्मा भुवनालोकः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्मा भुवनालोकः। तो ब्रह्म, ब्रह्म यहाँ पे जो ब्रह्म है, भुवनाथ, भुवनाथ मतलब ब्रह्मा जी का जो लोक है वहां तक, पुनरावर्तिनो अर्जुना। तो अगर ब्रह्म सबसे नीचे के लोक से लेकर सबसे ऊपर के लोक तक, और सबसे ऊंचा लोक कौन सा है इस भौतिक जगत में? वो है ब्रह्मा जी का लोक। तो जिस ब्रह्मा जी के लोक तक अगर कोई चला जाए तो भी उसको क्या करना होता है? पुनर्, यानी दोबारा से, आवर्तिना, वापिस आना पड़ता है। हे अर्जुन, अर्जुन। तो अगर कोई अपने चेतना के विकास से स्वर्ग के लोक तक चला भी जाए, सारे स्वर्ग के लोक में जो सर्वश्रेष्ठ लोक है ब्रह्मा जी का लोक, वहां तक भी चला जाए, तो भी उस जीवात्मा जो सच्चित आनंद है, जो शाश्वत है, उसको वापस वहां पे भी वो नित्य जीवन नहीं जी सकता। वहां पे भी जीवन कैसा है? शाश्वत है। जैसे पिछले श्लोक में तो बताया था दुखालयम, और दूसरा क्या बताया था? अशाश्वतम। तो वहां पे भी जो आत्मा की स्थिति है वो शाश्वत नहीं है, वहां पे भी बदलाव है। क्या बदलाव है? पुनरावर्तिनो, उसको वापस आना पड़ेगा। माम उपेत्या तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। माम उपेत्या, परंतु अगर कोई उपेत्या, मेरे, मुझ तक कोई पहुंच जाता है। माम यानी मैं, उपेत्या मतलब अगर कोई मुझे प्राप्त कर लेता है, मेरे धाम अगर उसका गंतव्य है। तू मतलब परंतु, कौन्तेय। तो पहली दो लाइन में तो भगवान ने कहा कि ऊपर ब्रह्मा के लोक से भी नीचे आना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अगर माम उपेत्या, कोई मुझे प्राप्त कर लेता है, तो पुनर्जन्म ना विद्यते, तो पुनः उसका जन्म नहीं होगा इस संसार में। तो फिर ये बताने के बाद भगवान कह रहे हैं कि ये संसार वास्तविकता में है क्या, किस प्रकार से ये संसार दुखालय और अशाश्वत है, और इस संसार का सृजन कैसा होता है। क्योंकि अगर आध्यात्मिक जगत के बारे में, अपने धाम के बारे में बताना है, जैसे भगवान आगे के श्लोकों में बताएंगे, तो उससे पहले भगवान वर्णन कर रहे हैं इस संसार के बारे में। तो वो संसार कैसा है? सहस्र युगा पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युगा सहस्रांताम ते हो रात्रा विदो जना। तो सहस्र बोलते हैं 1,000 को, युग, सहस्र युगा पर्यंतम, पर्यंतम मतलब उसमें सम्मिलित, हजारों युग। अह अहर्यत ब्रह्मणो विदुः। ये शब्द अहर किसी और श्लोक में भी हमने पढ़ा है, किसी को याद है? ये हमने जो श्रीमद् भागवतम के ये श्लोक लिए थे। ये रूप गोस्वामी भी है ना, हर निशा वो दिन रात मतलब भगवान का भजन करते थे, हाँ, पूजत होते, हाँ, इस श्रीमद् वाले में। गोस्वामी अष्टकम में भी आता है। हाँ। तो अह मतलब दिन, यत मतलब जो व्यक्ति, ब्रह्मणो विदुः, विदु मतलब जानना। जैसे वेद है, वेद मतलब ज्ञान, वही उसी धातु से है, विदु मतलब जानने वाला। ब्रह्मणो, ब्रह्मणो मतलब ब्रह्मा जी का,
जो जो आहर है वो किसका है, दिन किसका है, ब्रह्मा जी का। यानी सहस्त्र युग, 1000 जो युग है वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। रात्रिम युगा सहस्रांतम। और उसी प्रकार से जो युगा सहस्रांतम, उतने ही युग, सहस्त्र युग यानी 1000 युग ब्रह्मा जी की रात्रि है। ते हो रात्रा विदो जनाः। ते मतलब वे, कौन वे, जो ये जानते हैं। क्या जानते हैं? कि ब्रह्मा जी का जो का एक दिन की आयु क्या है, और ब्रह्मा जी की एक रात्रि की आयु क्या है। देहो रात्रा विदो जना। तो सहस्त्रांताम, सहस्त्रांताम का क्या अर्थ है? सहस्त्र का मतलब तो 1000, अंता मतलब अंत। तो जो ये 1000 युगों का एक दिन है, रात्रिम युगा सहस्रांतम, उन उस सहस्त्र के अंत में, यानी उस 1000 युग के अंत में क्या होता है? रात्रा, ते हो रात्रा विदो जना। तो यानी ब्रह्मा जी के एक दिन का अभी वर्णन हुआ है। वो कौन से एक दिन क्या है? 1000 युग। कौन से युग? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो इसका अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे, इसमें ये पूरी कैलकुलेशन बताई गई है कि ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहा जाता है, और उस एक कल्प में 1000 युग होते हैं। यहाँ पे युग का मतलब चतुर्युग, मतलब चारों युग को, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये एक युग हुआ। इस कैलकुलेशन के साथ चतुर्युग को एक युग बोला गया है। और ऐसे 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी का दिन है। ऐसे ही 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी की रात्रि है। ठीक है? अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्या अहरागमे, रात्रियागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त सांज्ञके। इसको हम कल चर्चा कर लेंगे। अभी हम यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा।